हाय एवरीवन, दिस इज़ अनिल गुप्ता। वेलकम बैक टू जीके रैंकर्स यूट्यूब चैनल। आप सबका जीके रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और ये जो वीडियो है प्रसिद्ध पुरस्कार और उसके संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि कौन सा अवार्ड है, किस फील्ड से दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई है, पहले व्यक्ति कौन थे, किसके द्वारा स्थापना की गई है और वर्तमान में किसको यह अवार्ड दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला पुरस्कार है नोबल पुरस्कार। देखिए, संसार का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो नोबल पुरस्कार है। ठीक है, तो नोबल पुरस्कार का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था। सो ऑप्शन जो इसका सी है वो बी राइट आंसर है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबल पुरस्कार दिया गया था। ओके, और ये जो नोबल पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबल के नाम पर एक वैज्ञानिक थे। ये इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। हर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में ये अवार्ड वितरित किया जाता है, वहीं पे ये दिया जाता है। ओके, और जो नोबल प्राइज़ है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? फिजिक्स है यानी भौतिक, रसायन, साहित्य, मेडिकल साइंस है, वर्ल्ड पीस और इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को 1969 में ऐड ऑन किया गया था। उससे पहले ये 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। ओके, जो नोबल प्राइज़ है 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया सकता कभी भी। हाँ, अगर कोई संस्था है उसको नोबल पुरस्कार दिया जा सकता है। बस बेशक चाहे उसमें कितने भी वर्कर हों, कितने भी व्यक्ति हों, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर लोगों को इंडिविजुअली दिया जाएगा तो 3 लोगों से ज़्यादा ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 1901 में इसकी स्थापना हुई थी और जो सबसे पहला नोबल पुरस्कार दिया गया था वो विल्हेम कॉनरेड रोंटजन को दिया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्रथम महिला की, कौन थी जिन्हें नोबल पुरस्कार मिला है, तो वो मैडम क्यूरी थी। उन्हें जो है नोबल पुरस्कार मिला था। और मैडम क्यूरी जो है ये ही एक एक महिला है जिनको 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में, यानी भौतिकी में और रसायन विज्ञान में भी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला हैं मैडम क्यूरी। और जान लेते हैं, देखिए, भारतीय व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, या आप ऐसे कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय व्यक्ति कौन कौन है। एक तो रविंद्र जडेजा है, सॉरी कहाँ बोला मैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये सबसे पहले पहले भारतीय हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, सेकंड सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, फिर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी। रिसेंटली अभिजीत बनर्जी हैं, इनको 2019 में इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड दिया गया था। ओके, ये भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा चुका है अभी तक। चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे। देखिए, जो रमन मैग्सेसे है ना, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन भी यही है हमारे पास, रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के किस भूतपूर्व राजनेता की याद में दिया जाता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वो एक राष्ट्रपति थे, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। अब तक 56-57 जो भारतीय लोग हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जा चुका है। एशिया का नोबल इसी अवार्ड को कहा जाता है। ठीक है, और एशिया ही व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। 2019 में टीवी पत्रकार हैं रवीश कुमार, ये जो है 2019 में पाने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद से किसी भी भारतीयों को ये अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। और 2020 का तो खैर जो है कोरोना वायरस की वजह से वो सेरेमनी हुआ नहीं, तो 2020 का वितरित भी नहीं किया गया। लेकिन जो लास्ट वाला है वो टीवी पत्रकार जो है रवीश कुमार, उनको ही अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और हाँ, प्रथम महिला की बात करें हम तो प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। उनको 1962 में ये अवार्ड रमन मैग्सेसे दिया गया है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण जो कुछ लोग हैं भारतीय, जैसे रवीश कुमार तो मैंने बता ही दिया। इला
रमेश भट्ट हैं, इनको भी मिला है, और अरविंद केजरीवाल जी को 2014 में आई गेस मिला था। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी को भी ये रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, एशिया का नोबल कहते हैं, ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। देखिए इसकी जो स्थापना होती है ना, पहले ये बता देता हूँ, 1980 में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 2021 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिला है? सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ, शॉर्ट में कह सकते हैं इसको लाइफ। ये एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इनको इस बार ये 2021 का जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसे ऑप्शनल में जो है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 1980 में इसकी स्थापना होती है। इसके जो संस्थापक थे वो जर्मन स्वीडिश व्यक्ति थे, जैकब वॉन, उन्होंने की थी। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके साथ दो व्यक्ति और थे जिनको भारत रत्न दिया गया था उसी साल 1954 में। ठीक है, भारत रत्न की संबंधित क्षेत्र की बात हम कर लेते हैं तो कला, साहित्य, विज्ञान में विशिष्ट योगदान देने के लिए, जनसेवा के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी स्थापना की थी। उस समय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, और जो पहले व्यक्ति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, और इनके संग 2 व्यक्ति और भी हैं। ठीक है, एक तो है सर वेंकट रमन है, जो मैंने पीछे बताया था उनका नाम, और एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई गेस नहीं, मुझे अभी मैं उनका नाम गैस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। और गैर 2 भारतीय की बात करते हैं हम तो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं और नेल्सन मंडेला जी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से हैं, और नेल्सन मंडेला जी जो हैं ये हैं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये आप याद रखना। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, या फिर तुम कह सकते हैं 2 विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न जो है मिला हुआ है। ठीक है, अगर प्रथम महिला की अगर आप करेंगे तो प्रथम महिला है इंदिरा गांधी जी, जिन्हें ये अवार्ड मिला था भारत रत्न, प्रथम महिला यही है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, 1977 से 1980 तक भारत रत्न जो है ये बंद हो गया था देना, ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया था। फिर 1980 में इसे दोबारा से रीस्टैब्लिशमेंट किया गया, और 1980 में जो दिया गया था वो मदर टेरेसा जी को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और हाँ, एक भारत रत्न से एक चीज़ और याद रखना, भारत एक ही मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, वो सचिन तेंदुलकर हैं, एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। क्योंकि देखिए इसका जो विशिष्ट क्षेत्र है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, कला, साहित्य, जनसेवा, खेल से संबंधित ये अवार्ड नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया था 2014 में। और सचिन ही एक सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड अभी तक दिया गया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है साहित्य का ऑस्कर, यानी बुकर प्राइज़ की बात हो रही है, इसे साहित्य का ऑस्कर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है लंदन इंग्लैंड में हुई थी। बुकर मैकेनले के नाम कंपनी जो है उसके नाम से ये शुरू में स्टार्ट किया गया था, बाद में इसका नाम बुकर प्राइज़ कर दिया गया। और अभी जो रिसेंटली इसकी दो संस्थाएं बन गई हैं, एक है मेन बुकर और एक है मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। तो उस पर भी बात करेंगे, इंटरनेशनल कौन सा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वाले में क्या क्या प्रावधान है और मेन बुकर में क्या प्रावधान है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रथम विजेता की बात करते हैं मेन बुकर की, तो PH न्यूबी हैं। इन्हें जो है ये अवार्ड दिया, इन्होंने सबसे पहले इन्हें ही अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। और हाँ, और एक चीज़ और बताता हूँ मैं मेन बुकर के बारे में। इसकी जो स्थापना होती है 69 में होती है, 1969 में। ओके, और ये इसकी जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाँ, एक तो ये जो अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए नोबल, ठीक है, और लंदन में या आयरलैंड में ये प्रकाशन इसका होना चाहिए, तो बुकर प्राइज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्राइटेरिया थी। और बुकर प्राइज़ से सम्मानित अगर हम भारतीय बात करें जिन्होंने ये बुकर प्राइज़ जीता है, तो पहला मिला था सलमान रुश्दी को। ये भारतीय लेखक थे सलमान रुश्दी। इनकी जो बुक थी उसका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रंस,
1981 में ये प्रकाशित हुई थी, 1981 में, तो तब उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और अरुंधति रॉय हैं, इनको भी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में ये बुकर अवार्ड दिया गया था। किरण देसाई हैं, 2006 में इन्हें को मिला है द इनहेरिटेंस लॉस के लिए। और अरविंद अडिगा जी हैं, द वाइट टाइगर, 2008 में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। तो बुकर प्राइज से ये सम्मानित व्यक्ति हैं। अभी रिसेंटली जो है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जो है मिला है गीतांजलि जी को, ये भी आप याद रखना। और अब बात करते हैं हम इसकी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की। देखिए इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है ना, इसकी स्थापना 2005 में होती है, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें कोई वैसा क्राइटेरिया नहीं है, नोबल कहीं भी लिखा हो, मान लो कोई व्यक्ति ये एक्स है, इसने एक नोबल लिखा हिंदी में, ठीक है, ये इंडियन है, और इधर एक व्यक्ति है वाई, इसने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और इसका पब्लिकेशन हो गया कहाँ पे, आयरलैंड में या इंग्लैंड में, ठीक है, या यूके में मान लो। तो ये जो अब जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलेगा अब इन दोनों को मिल जाएगा, ठीक है, इस एक्स को भी और वाई को भी। वाई को उसके लिए ट्रांसलेट करने के लिए, और ये तो मेन राइटर था ही था, हिंदी में इसने लिखा था, तो ये चीज़ें हैं, आप इसको याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार के विजेता थे 2005 में, पहले वो इस्माइल कादरी थे, इन्हें यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और 2015 तक ये हर 2 वर्ष में दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से अब ये प्रति वर्ष दिया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। आई होप बुकर प्राइज से संबंधित आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हाँ, इससे एक व्यक्ति ज़्यादा फेमस तुमने अवार्ड सुना होगा और नाम चर्चा में रहा था 2019 में, जोखा अलहार्थी का, ठीक है, ओमान की थी, उनकी पुस्तक का नाम था सेलेस्टियल बॉडी, उसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी इनमें से कौन सी संस्था है जिनके द्वारा ऑस्कर प्राइज जो है वितरित किए जाते हैं। सो ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर है, अमेरिकन एक्टिंग ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। संबंधित क्षेत्र की बात कर ले तो फिल्म इंडस्ट्री का ये अवार्ड है। 1929 में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, तब से इसको दिया जा रहा है। प्रथम विजेता की बात करें पुरुष में, एमिल जेनिंग्स है, 1929 में ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड था ये। और प्रथम महिला थी बेस्ट एक्ट्रेस की, तो जेनेट ग्योर थी 1929 में ही, ठीक है। और प्रथम भारतीय लोग व्यक्ति की बात करें तो भानु अथैया जी हैं, इन्हें 1983 में मिला था गांधी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए, ठीक है, भारतीय की बात करें तो हम। और पहली नामित भारतीय फिल्म की बात करते हैं तो मदर इंडिया थी, जो 1957 में ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है नामित की गई थी, नॉमिनेट की गई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। सो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर है, विज्ञान एवं तकनीक, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से ये संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संस्था जो है विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया था, 1958 में, यानी 1958 में डॉक्टर के.एस. कृष्णन जी को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 2021 में देश का सर्वोच्च जो ये विज्ञान पुरस्कार है 11 व्यक्तियों को ये दिया गया था। अच्छा, कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है रासायनिक विज्ञान, मतलब 7 फील्ड है इसके जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। इंजीनियरिंग, पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान और गृह विज्ञान, और रासायनिक विज्ञान, फिजिक्स में चिकित्सा विज्ञान और गणित विज्ञान, इन सब में ये अवार्ड कौन सा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट साहित्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है, कौन सा पुरस्कार हिंदी साहित्य में नहीं दिया जाता है, देखते हैं। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अभी बताया था मैंने आपको, ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंजीनियरिंग विज्ञान, भूविज्ञान, ये सारे विज्ञान है उसमें। तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वहाँ पे दिया जाता है। और साहित्य की बात करते हैं तो व्यास सम्मान, ये साहित्य में दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी साहित्य में दिया जाता है, और मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, स्थापना जो होती है 12 मार्च 1954 को होती है, और जो है 24 भाषाओं में इसे दिया जाता है, जिसमें 8वीं अनुसूची जो है संविधान की, उसमें 22 भाषाएं तो हैं, 2 भाषाएं और हैं, एक राजस्थानी है और एक इंग्लिश है। टोटल 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार की बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को यह अवार्ड दिया गया था 1955 में। ठीक है, हिम तरंगिणी इनकी पुस्तक थी, उसके लिए यह अवार्ड दिया गया था। और 2022 की हम बात करते हैं तो बद्री नारायण जी को हिंदी में यह अवार्ड दिया गया है, और अंग्रेजी में अनुराधा राय जी को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार। जो एबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? एसएससी स्टेनो 2020 का ये प्रश्न है। ये गणित का एक पुरस्कार है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एबेल पुरस्कार ये अमेरिका द्वारा ये अवार्ड प्रतिवर्ष जो है दिया जाता है। ठीक है, गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है। और अमेरिका नहीं, अमेरिकी तो व्यक्ति हैं शायद 2022 में जिन्हें मिला, हाँ, डेनिस पार्नेल अमेरिकी गणितज्ञ थे, इनको ये इस बार मिला है 2022 में। ओके, जो है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये एक संस्था का नाम है। और जो पहली बार था ये 2003 में दिया गया था। जो पहले विजेता था उस समय जीन पियरे सेरे थे, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, एक महिला है नीना गुप्ता, उनका नाम आपने सुना होगा, नीना गुप्ता, उनको मैथ के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार मिला था, ये आप याद रखना, 2021 में, ये आप याद रखना, ये भारतीय थी। ओके, नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड जो है निम्नलिखित में से पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है तन्वी शाह। तन्वी शाह जी को जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ये पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जो संस्था है कौन सी है? नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स अमेरिका, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम प्रथम भारतीय की बात करते हैं महिला में तो तन्वी शाह हो गई, और प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जी हैं, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फिर याद रखना, प्रथम महिला अब जो है ये तन्वी शाह हैं, और प्रथम पुरुष जो है पंडित रविशंकर जी हैं, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? राजस्थान पी-टेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पत्रकारों से संबंधित पुरस्कार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार, पी से पुलित्जर, पी से पत्रकार। संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उपलब्धियों को दिए जाने वाला जो है ये पुरस्कार है। प्रतिवर्ष 21 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम संस्था की बात कर लेते हैं तो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना जो होती है वो 1904 में जोसेफ पुलित्जर द्वारा होती है, लेकिन जो अवार्ड वितरण जो स्टार्ट हुआ था वो तो 1917 से हुआ है। 2022 के विजेताओं की बात करते हैं हम, ये सारे भारतीय थे। इरशाद मट्टो, अमित दवे, अदनान अबीदी और दानिश सिद्दीकी जी को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, ये सब चीज़ें हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, तो ये एज इट इज़ पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति स्वरूप पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ओके, इंदिरा गांधी जो है शांति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास, इसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। कौन सा ट्रस्ट देता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन है, उसके रचनात्मक कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन को 1986 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया था। कौन सा? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 2022 का जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और दूसरी जो संस्था है ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया था। कोरोना काल में इनका जो बहुमूल्य कार्य था उसके लिए ये अवार्ड इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अवार्ड जो है
दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे। बोरलॉग पुरस्कार की जो स्थापना होती है 1972 में हुई थी और हरित क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, इनकी याद में यह अवार्ड दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। ठीक है, यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। उर्वरक कोई कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। प्रथम विजेता की अगर हम बात करते हैं तो 1972 में दिया गया था। डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी जी को यह अवार्ड दिया गया था। ओके, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार की हम बात करते हैं। वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया था? सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यून किंग टैंग जो है इनको सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। गणित का ही ये भी पुरस्कार है। एक पुरस्कार होता है रामानुजन जो नीना गुप्ता जी को दिया गया था और एक होता है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। ये एक संस्था है, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी है। यह पुरस्कार 2005 में सन्मुखा यानी एस से सन्मुखा है। ठीक है, कला यानी आर्ट्स है। ठीक है, विज्ञान यानी साइंस है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है और अनुसंधान SASTRA, ठीक है, रिसर्च और अकादमी होगा ना, सशस्त्रा हो गया ना, देख लिए। तो सशस्त्रा जो इसकी फुल फॉर्म है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 2005 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। किसके लिए? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है। और बात करते हैं यूनकिंग टैंक की, तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, तब ये अवार्ड दिया गया था। ओके, और रामानुजन जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी इसकी भी, और मार्को व्यानो जो ब्राज़ील के व्यक्ति हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए फिलहाल तो वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में राजीव गांधी से फ्रेम करके लाएं जिससे कि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, पुराना नाम जो था ये अब नया दूसरा बता दिया है मैंने आपको। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये पुराना नाम था। स्थापना 1991 में होती है और खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, प्रथम विजेता जो है विश्वनाथन आनंद से, हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, ये शतरंज के प्लेयर हैं। तो ये अवार्ड सबसे पहले इनको ही दिया गया था। नया नाम अगर बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। 6 अगस्त 2021 से इसका नाम जो है अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसकी धनराशि अब 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है और नाम भी बदल गया है। ओके, और 2022 के विजेता की बात करते हैं तो हम शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज है ये मेजर हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद जी की है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है? सो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर है। धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका पूरा नाम था और निकनेम कहें तो इन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, इमेज आप देख पा रहे हैं, ये उनकी इमेज है। जो मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। प्रथम विजेता की बात करते हैं हम देविका रानी चौधरी, 1969 में ही इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। हाल ही में आशा पारेख जी को 2022 का और 2021 का रजनीकांत जी को यह अवार्ड दिया गया था। ओके, ये याद रखना। और धुंधीराज जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो धुंधीराज जी जो हैं ये महाराष्ट्र में एक जो फिल्म इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों की, उसके प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता थे, डायरेक्टर थे और कंटेंट राइटर थे ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य का एक अवार्ड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए यानी आशा पूर्णा देवी जो है इसका राइट आंसर है। आशा पूर्णा देवी जी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महिलाओं की श्रेणी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 22 मई 1961 को होती है और प्रथम विजेता की हम बात करते हैं तो शंकर कुरूप है, मलयालम में 1965 में यह अवार्ड दिया गया है।
2021 का नीलमणि फुकन को, यानी असमिया लेखक थे ये, और 2022 का जो है दामोदर मौजे, यानी ये कोंकणी लेकर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। इस संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता और अच्छे प्रभावशाली कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड अंग्रेजी में भी एक बार दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, उसमें अंग्रेजी नहीं है, लेकिन ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड अंग्रेजी में भी दिया गया था। कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति हैं अमिताभ घोष। इनको 2018 में ये अवार्ड इंग्लिश के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है संबंधित है डैश, किससे? सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि खेल प्रशिक्षक, यानी खेल जो कोच होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के खेल प्रशिक्षकों का के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है ये। प्रथम विजेता भास्कर भागवत जो है कुश्ती में, ओम प्रकाश जी को मुक्केबाजी में, और ओम नाइबियर जी को एथलेटिक्स में ये अवार्ड दिया गया था 1985 में ही। ठीक है, ये आप याद रखना। और मंत्रालय कौन सा है? युवा मामले के मंत्रालय द्वारा ये हर वर्ष दिया जाता है। अब युवा मंत्रालय द्वारा ही एक अवार्ड और है, जब द्रोणाचार्य की बात आ गई है तो उनके शिष्य का नाम लेना लाजमी है, अर्जुन अवार्ड। ये भी जो है युवा मामले के मंत्रालय द्वारा ही दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम। और जो 2022 में जो विजेता हैं उनके बारे में बता दूं तो निखत जरीन का नाम आप याद रखना। मुक्केबाजी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। टोटल शायद 25 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया था, जिसमें निखत जरीन और अमित पंघाल का नाम जरूर याद रखना आप, दोनों मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इनको यह अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है 2022 का जो है किसे दिया गया है? तो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है, एंजेला मर्केल जी को यह अवार्ड दिया गया है। एंजेला मर्केल जो है, ये इमेज देख पा रहे हैं, जर्मनी की जो है पूर्व चांसलर थी। ठीक है, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है 2015 में शरणार्थियों के स्वागत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे। यूनेस्को ने इनको सम्मानित किया है यूनेस्को शांति पुरस्कार से। ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार जिसे पहले फेलिक्स हॉफेट बोगनी शांति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, 1989 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूनेस्को संविधान के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। लेकिन कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं, जो मैं भूल गया हूँ, मुझे बता देना चाहिए। मैंने भारत रत्न बताया, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उससे पीछे एक होता है पद्म विभूषण, ये याद रखना, पद्म विभूषण ये सेकंड है। भारत रत्न के बाद ये भारत रत्न तो सबसे पहला हो गया, सब उससे नीचे तीसरे नंबर का है ये, उससे नीचे दो है पद्म भूषण और पहले नंबर पर है पद्मश्री। ठीक है, ये क्रम है इनका। अगर मैं इसे आप पद्मश्री को चौथा कह सकते हैं, चौथा नंबर का है पद्मश्री, दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर का है पद्म विभूषण, और पहले नंबर पे है भारत रत्न। ठीक है, ये सारे जो हैं आप याद रखना। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं, ये आप सारी चीज़ें याद रखना। ये प्रश्न आपके लिए है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए जो है सीवी रमन है, ऑप्शन बी राजीव गांधी है, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और ऑप्शन डी मदर टेरेसा हैं। तो आपके कमेंट का जो मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, आप कमेंट करना कौन सा आंसर इसमें से सही हो सकता है, और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।